नमस्कार प्यारे साथियों। एमडी सर विद संस्कृत हिंदी वाली क्लास में आज मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन का चैप्टर प्रारंभ कर रहा हूँ। ये आज मैं भाग पहला आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, इसमें काल विभाजन समय सीमा किस प्रकार से रही, कैसे रही, वो मैं आपको जानकारी यहाँ दे रहा हूँ। ध्यान से पढ़िएगा, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार समय विभाजन और समय सीमा, आदिकाल जो चला, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा गया और जो आदिकाल चला था वो सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक चला। पूर्व मध्य काल का अन्य नाम भक्ति काल होता है और ये जो पूर्व मध्य काल चला ये सन 1813 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक चला। उसके बाद में हम उत्तर मध्य की बात करते हैं तो उत्तर मध्य काल को हम रीतिकाल कहते हैं और ये उत्तर मध्य काल सन 1643 से 1843 ईस्वी तक चला। उसके बाद में आधुनिक काल को, ये जो आधुनिक काल था, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जानते हैं और ये गद्य काल जो आधुनिक काल को नाम दिया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया था। ये सन 1843 ईस्वी से वर्तमान तक चल रहा है। जो आधुनिक काल है जिसको हम गद्य काल कहते हैं, ये 1843 से वर्तमान तक चल रहा है। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल में विभाजित है। इसकी जो समय सीमा है वो यहाँ पर सन में लिखी हुई है। यदि हम इसको संबंध में ले जाना चाहेंगे तो संबंध में इसको हम ले जाने के लिए सन में 57 प्लस कर देते हैं। कितना प्लस कर देते हैं? 57। और जैसा ही यहाँ पर हम 57 प्लस करते हैं तो इसका क्या निकल आता है? इसका संबंध निकल आता है। क्या जाता है? इसका संबंध निकल के यहाँ पर आ जाता है। तो जैसा ही 57 इसमें करेंगे तो देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको जोड़ के। इस प्रकार से प्यारे साथियों 10, 5, 15, 1 और 10, इस प्रकार से जो संबंध की बात करते हैं तो सन में 57 जोड़ देते हैं तो 10 तो 50 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक में यदि हम 57 जोड़ते हैं तो संबंध निकल के हमारे सामने आ जाता है। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर आदिकाल यानी वीरगाथा काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं लिखी हैं। तो देखिए, सबसे पहले कवि नरपति नाल की रचना है बीसल देव रासो। नरपति नाल है, इनकी रचनाएं बीसल देव रासो। दूसरे कवि की हम बात करें तो अब्दुल रहमान की जो कविता है वो है संदेश रासक। इसकी जो रचना है वो संदेश रासक है। चंद्र बरदाई, इसकी जो रचना है चंद्र बरदाई की वो पृथ्वीराज रासो है। चंद्र बरदाई की जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। उसी प्रकार यदि हम बात करें दलपति विजय की तो दलपति विजय की जो प्रमुख रचना है वो खुमान रासो है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन के बारे में ये तो जानकारी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप पूर्णतः पढ़ें, परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।